तो दोस्तों, आज के चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि साझेदारी संस्था में पूंजी की जो ब्याज है उसकी गणना कैसे किस प्रकार की जाएगी। तो आज है उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं जो लाभानी 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2020 को ए और बी की पूंजी क्रमशः 5 लाख और 4 लाख है। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 5% ब्याज क्रेडिट किया जाता था तथा बी को सक्रिय साझेदार के कारण 7,500 प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जाता है। 31 मार्च 2021 को लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व परंतु बी को वेतन देने के बाद, जो कि बी ने निकाला नहीं है, 1,57,500 था। वर्ष में उन्होंने निजी व्यय के लिए क्रमशः 50,000 40,000 रुपये निकाले। स्थिर पूंजी की दशा में पूंजी खाते और चालू खाते बनाइए। तो हम देखो, चालू खाता और पूंजी खाता जो बनाया था वो पहले वाली वीडियो में हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। अब देखिए, ए की पूंजी है हमारी 5 लाख। इस पर 5% ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो 5/100 0 से 0, यानी हमारा बचा 5,000 × 5, यानी हो गया 25,000। ए की ब्याज हो गई 25,000। इसी तरीके से हम बी की ब्याज निकाल लेंगे। बी की हमारी पूंजी है 4 लाख। इस पर 5% की दर से निकालेंगे तो वही काम करेंगे हम। ये हो गया 20,000। अब एक साझेदार है बी जिसको सैलरी का भुगतान किया जाता है, तो सैलरी ऑफ बी कितना दिया जा रहा है? वो कह रहे हैं 7,500 प्रति माह। 7,500 एक माह के हैं, साल के कितने हो गए? 12 का हम गुणा कर देंगे। चलिए साहब, 2 0, 12 5 60, 0 6 और 84 और 6 90, यानी 90,000 रुपये हो गए आपके सैलरी के। ठीक है। अब इसमें आता है, वो कह रहे हैं लाभ की राशि ब्याज लगाने से पूर्व परंतु बी को वेतन देने के बाद। अब प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट है 1,57,500, लेकिन इसमें से ये तो घट चुकी है, लेकिन ये भी घटी नहीं है, यानी इंटरेस्ट इसमें से लेस नहीं हुई है। तो पूंजी पर ब्याज हो गई 45,000। तो सबसे पहले हमारी एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। हमारा क्या है एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट है 1,57,500। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 45,000 रुपये की जो ब्याज लगी है इसको घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आया? 500, 200, 1, यानी एक्चुअल प्रॉफिट आ गया हमारा 1,12,500। अब इसको क्या करना है? दोनों के प्रॉफिट रेशियो में, इनका रेशियो है 2:1। ए और बी का रेशियो कितना है? 2:1। अब इस 2:1 में इस प्रॉफिट को बांट देंगे, यानी ए का प्रॉफिट का रेशियो, एज प्रॉफिट कितना आया? देखो, 1,12,500 गुणा 2/3। अब ये 2/3 कहाँ से आया? हमारा रेशियो था इसका 2:1, ए और बी का। ठीक है। तो ए का भाग आया। हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ऐड करेंगे तो 2 + 1 = 3 आ गया। तो पहले का जो रेशियो आएगा 2/3, ए का रेशियो 2/3 और बी का रेशियो 1/3, ये 1/3 इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है। तो अब 3 का इसमें भाग लगाएंगे
बड़े आराम से लग जाएगा। 3 तिया 9, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 2 जीरो, यानी इसका आ गया 37,500 गुणा 2, बराबर का निशान लगाएंगे। 2 जीरो तो अपने आप में आ गए, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल 1, और 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 75,000 पूरा। ऐसे ए का प्रॉफिट आ गया। अब निकालेंगे बी का प्रॉफिट। बीज प्रॉफिट 1,12,500 इंटू 1/3। अब 3 का इसमें भाग लगा दिया था हमने 37,500। अब देखिए ये हो गया 37,500। अब देखिए इनका क्या क्या हुए। अब इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें सारा का सारा ये कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा कैलकुलेशन किया हुआ था। सैलरी उसमें दी हुई थी, उसमें प्रॉफिट का रेशियो अलग अलग दिया हुए थे, प्रॉफिट कैलकुलेट करके। हमने क्या किया, यहाँ अलग अलग कैलकुलेट किया है। ए का प्रॉफिट हमारा आ गया, ए का प्रॉफिट 75,000, बी का आ गया 37,500। ए की पूंजी आ गई 25, पूंजी पर ब्याज आ गई 25,000, और बी की पूंजी पर ब्याज आ गई 20,000, और बी की सैलरी आ गई 90,000। अब आप खाते बना लेंगे इससे पुराने वाली वीडियो में, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो कितनी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, देखते हैं अभी, है ना। 1 अप्रैल 2020 को गोविंद और गोपाल ने क्रमशः 1,50,000 और 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के दौरान 1 अक्टूबर 2020 को गोविंद ने 25,000 और गोपाल ने 10,000 अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाई। पूंजी पर ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है। 31 मार्च 2021 को गोविंद और गोपाल को पूंजी पर दिए ब्याज की गणना कीजिए। देखिए साहब, हमको केवल कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, 2 साझेदार हैं, एक है हमारा गोविंद और एक है हमारा गोपाल। तो गोविंद का हम निकाल रहे हैं, गोपाल को आप लोगों को निकालना है और कमेंट करके बताना है कि हमारा सही आया या नहीं आया। तो गोविंद ने सबसे पहले 1 अप्रैल को पूंजी लगाई है। 1 अप्रैल को पूंजी जो लगाई है वो है 1,50,000। अब ये पूंजी पूरी साल रही तो इस पर पूरी साल का ब्याज लगाया जाएगा, और वो ब्याज है 5% प्रति वर्ष की दर से, तो 5/100, जैसे हमने अभी दूसरे क्वेश्चन में निकाला था। तो ये हो गया 1,500 गुणा 5, यानी 7,500, ठीक है। अब देखिए अतिरिक्त पूंजी भी इसने लगाई है। इसने वर्ष के दौरान 1 अक्टूबर 2020 को गोविंद ने 1 अक्टूबर, अब हमें ये देखना है कितनी पूंजी लगाई है 1 अक्टूबर को, 25,000 रुपये। लगाना तो इस पर ही 5% है, लेकिन हमको ये देखना है कि ये पूंजी 1 अप्रैल को लगाई थी तो 1 साल का लगा, ये पूंजी कितने दिन रही, तो 1 अक्टूबर से लेकर के, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तो आपको 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमें टाइम देखना है। देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने की ब्याज हमें लगानी है, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ 6/12, तब आएगा ये। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से कटे 2 बार, और 2 से कट गया ये 125 बार, यानी बचा क्या हमारा अब आगे 125 गुणा 5, ये हो गया 625। गोविंद की कितनी ब्याज आ गई पूरी, 25, 8,125 रुपये इसकी ब्याज आ गई। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके दूसरा जो साझेदार है
गोपाल, उसकी वीडियो, उसकी जो पूंजी पर ब्याज निकालनी है वो आपको खुद निकालनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिस किसी व्यक्ति को नहीं निकल पाती है, कोई परेशानी आती है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको जो कमेंट करके मुझे बताएंगे मैं उसी के आधार पर आपको वीडियो दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।